दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला साइकिल कब आया था? और सोचो, उस ज़माने में जब लोग घोड़ा गाड़ी और पालकी से सफ़र करते थे, तब साइकिल चलाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो चलिए जानते हैं भारत की पहली साइकिल की अनसुनी कहानी। साल था 1817। जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने दुनिया को एक अजीब सी मशीन दिखाई। लकड़ी का फ्रेम, दो बड़े पहिए, लेकिन इंजन नहीं, न ही कोई जानवर खींचने वाला। इसे उन्होंने नाम दिया लॉफ मशीन, यानी चलने वाली मशीन। ये उस समय घोड़े का विकल्प मानी गई। लोग इसे पैरों से धक्का देकर चलाते थे, बिल्कुल बच्चों की स्कूटी की तरह। कुछ सालों बाद 1860 के दशक में फ्रांस और इंग्लैंड में इस मशीन में बड़ा बदलाव आया। इसमें पैडल जोड़ दिए गए, जिससे इंसान बैठकर अपने पैरों से पहिए घुमा सकता था। यही असली बाइसिकल का जन्म था। शुरुआती साइकिलें लोहे और लकड़ी की बनी होती थीं, भारी भरकम और थोड़ी खतरनाक भी, लेकिन फिर भी ये उस समय आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक बन गई। धीरे धीरे यूरोप से ये खोज पूरी दुनिया में फैलने लगी और कुछ ही दशकों में इसने भारत का भी रास्ता पकड़ लिया। दोस्तों, यूरोप से निकली ये नई खोज जल्द ही भारत पहुंची। साल था लगभग 1860-1870 का दौर। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ अधिकारी अपने साथ नई नई चीज़ें लेकर आते थे और इन्हीं में से एक थी साइकिल। सोचिए ज़रा, जब आम भारतीय बैलगाड़ी और पैदल चलने का आदी था, तभी अचानक दो पहियों पर चलने वाली ये मशीन सड़कों पर दिखाई दी होगी। गांव कस्बों के लोग हैरानी से देखते थे, बिना घोड़े के ये गाड़ी कैसे चल रही है। उस समय साइकिल कोई आम साधन नहीं थी, बल्कि एक शाही शौक थी। इसे सिर्फ अंग्रेज़ अफसर, राजा महाराजा और कुछ गिने चुने अमीर भारतीय ही चला सकते थे, क्योंकि उस समय एक साइकिल की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि किसी छोटे किसान की पूरे साल की मेहनत भी उसके बराबर नहीं थी। इसलिए आम आदमी के लिए साइकिल सिर्फ देखने की चीज़ थी, चलाने की नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सड़कों पर इसका इस्तेमाल बढ़ा, भारत के भविष्य में साइकिल की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। दोस्तों, 1800 के आखिर और 1900 की शुरुआत तक भारत में साइकिल अमीरों की सवारी थी। ये साइकिलें पूरी तरह विदेश से आती थीं, इंग्लैंड और यूरोप से। लेकिन जैसे जैसे भारतीय समाज में इसका इस्तेमाल बढ़ा, इसकी मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1930-40 के दशक में भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर साइकिल की असेंबली शुरू हुई। उस समय तक फ्रेम, टायर और पुर्जे बाहर से आते थे और भारत में जोड़कर बेचे जाते थे। फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़। 1956 में पंजाब के लुधियाना शहर में 4 भाइयों ने एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरुआत की। इस वर्कशॉप का नाम था हीरो साइकिल्स। शुरुआत में ये छोटे छोटे पुर्जे बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरी साइकिल बनाना शुरू कर दिया। हीरो ने न सिर्फ साइकिल को सस्ता बनाया, बल्कि हर आम भारतीय की पहुंच तक पहुंचा दिया। इसके बाद एटलस और एवन जैसी कंपनियां भी आईं और भारत में साइकिल उद्योग तेजी से फैल गया। 1950-70 का समय वह दौर था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े साइकिल उत्पादक देशों में गिना जाने लगा, और यहीं से साइकिल ने अमीरों का शौक बनने के बजाय आम आदमी की सवारी बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, साल है 1920-40 का। भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। उस समय न तो मोबाइल थे, न ही तेज़ गाड़ियाँ, तो संदेश, चिट्ठियाँ और गुप्त योजनाएं एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती थीं? इस काम में सबसे बड़ा साथी बना साइकिल। स्वतंत्रता सेनानी गांव-गांव साइकिल से घूमते, क्रांतिकारियों के गुप्त संदेश ले जाते और ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर निकल जाते। कई बार गुप्त बैठकों के लिए भी सेनानी साइकिल से ही जाते थे, क्योंकि घोड़ा गाड़ी या मोटर तुरंत ध्यान खींच लेती। सिर्फ सेनानी ही नहीं, डाक विभाग और अखबार बांटने वाले लड़के भी साइकिल से ही सूचना फैलाते थे। आज़ादी की हर खबर, हर आंदोलन का जोश साइकिल के पैडल के साथ आगे बढ़ता गया। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने भी साइकिल को अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश पुलिस और सेना गांवों में गश्त लगाने, अपराधियों को पकड़ने और आंदोलनकारियों पर नज़र रखने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करती थी।
यानी उस दौर में साइकिल बन गई थी एक तरफ आज़ादी की साथी और दूसरी तरफ सत्ता का हथियार। दो पहियों पर दौड़ती ये साधारण मशीन भारत के आज़ादी आंदोलन की अनकही गवाह बन गई। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसे भारत में साइकिल का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। साल था 1960 से 1980 का। ये वो समय था जब भारत का हर गांव, हर कस्बा, हर शहर साइकिल की घंटियों की आवाज़ से गूंजता था। सुबह होते ही दफ्तर जाने वाले कर्मचारी कंधे पर बैग टांगे साइकिल चलाते हुए दिखाई देते। बच्चे अपनी किताबों से भरा बैग लटकाकर साइकिल पर स्कूल जाते। दूध वाले बड़े बड़े डिब्बे बांधकर मोहल्लों में साइकिल से दूध पहुंचाते। डाकिया अपनी थैली लटकाए साइकिल से ही पत्र बांटता। उस दौर में साइकिल सिर्फ यातायात का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सड़क पर साइकिल चलाना लोगों की रोजमर्रा की पहचान बन गया था। गांव में अगर किसी के पास साइकिल होती तो उसे आधुनिक और खुशहाल माना जाता। कई जगह शादियों में दूल्हे को दहेज में साइकिल दी जाती थी, क्योंकि साइकिल होना उस समय सम्मान और हैसियत की निशानी थी। यही वो दौर था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े साइकिल उपभोक्ता और उत्पादक देशों में से एक बन चुका था। साइकिल हर इंसान के जीवन का साथी थी, कभी मेहनत की पहचान, कभी खुशियों का तोहफा और कभी आज़ादी का एहसास। सच कहें तो 60 से 80 का समय भारत में साइकिल की सबसे सुनहरी यादों से भरा हुआ है। दोस्तों, साइकिल ने सिर्फ हमारी सड़कों को नहीं बदला, बल्कि हमारे समाज और सोच को भी गहराई से प्रभावित किया। जरा सोचिए, उस दौर में जब साधारण आदमी पैदल चलता था और अमीर लोग गाड़ियों या घोड़ों पर चलते थे, साइकिल ने इन दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। किसी गांव में अगर कोई साइकिल पर बैठकर आता तो लोग उसे तरक्की की निशानी मानते, क्योंकि साइकिल होना मतलब आप तेज हैं, आप आधुनिक हैं और आप दूसरों से आगे हैं। समाज में साइकिल ने बराबरी का एहसास पैदा किया। चाहे कोई सरकारी बाबू हो, किसान हो, मजदूर हो या छात्र, सब एक ही साइकिल पर बैठकर सफ़र करते थे। गांव कस्बों में शादियों में दूल्हे को दहेज में साइकिल देना आम बात बन गई थी, क्योंकि साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि इज्जत की चीज़ थी। मजदूरों और किसानों के लिए साइकिल रोजी रोटी कमाने का जरिया थी। बच्चों और युवाओं के लिए ये सपनों और आज़ादी का पंख थी। सच तो ये है कि साइकिल ने भारतीय समाज को जोड़ने का काम किया। दो पहियों पर दौड़ती इस मशीन ने लोगों को एक दूसरे से नज़दीक किया और भारत के बदलते समाज की तस्वीर गढ़ी। इसलिए कहा जा सकता है, साइकिल सिर्फ लोहे और रबर की बनी चीज़ नहीं थी, बल्कि उस समय के भारत की इज्जत, मेहनत और उम्मीद की पहचान थी। दोस्तों, वक्त बदलता गया और भारत भी बदलता गया। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का ज़माना आया, लेकिन साइकिल आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े साइकिल उत्पादक देशों में से एक है। लुधियाना का हीरो साइकिल्स सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में साइकिल निर्यात करता है। एटलस और A1 जैसी कंपनियों ने भी साइकिल को हर घर तक पहुंचाया। लेकिन अब साइकिल सिर्फ रोज़मर्रा की सवारी नहीं रही, ये बन चुकी है फिटनेस और हेल्थ का प्रतीक, स्पोर्ट्स और रेसिंग का जरिया और पर्यावरण बचाने का एक हथियार। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आज साइकिलिंग क्लब बने हुए हैं। सुबह शाम लोग ग्रुप बनाकर लंबी दूरी तक साइकिल चलाते हैं। भारत के खिलाड़ी भी अब इंटरनेशनल लेवल पर साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और सरकार भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट के तौर पर साइकिल को बढ़ावा दे रही है। आज के बच्चे भी जब पहली बार पैडल मारकर आगे बढ़ते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान वही पुरानी याद दिलाती है कि साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि आज़ादी और खुशी का पहला एहसास है। दोस्तों, यही है साइकिल का सफ़र, यूरोप की एक खोज से लेकर भारत की पहचान बनने तक। एक साधारण दोपहिया जिसने हमें सिर्फ चलना नहीं सिखाया, बल्कि जुड़ना, तरक्की करना और सपने देखना भी सिखाया। अगर आपको हमारे भारत देश का इतिहास जानकर अच्छा लगा, अगर ये कहानियाँ आपको गर्व और प्रेरणा देती हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।